हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 3 फाइबर्स के बारे में बच्चों। हमारा ये फाइबर एंड फैब्रिक। तो बच्चों इससे पहले की वीडियो जो है उसमें हम यहाँ तक देख चुके हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ओके, तो देखिए फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फाइबर्स जो हैं कितने तरह के होते हैं बच्चों, ये हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो 2 तरह के फाइबर्स बेटा होते हैं। ओके, नेचुरल फाइबर का मतलब होता है कि जो नेचर में से आते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स या एनिमल से तैयार होते हैं। ओके, और सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब है जो फैक्ट्रियों में केमिकल्स की हेल्प से तैयार होते हैं। ओके, और डिटेल से पढ़ते हैं। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। ओके, ठीक है, ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि वो फाइबर जो कि प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से। नेचुरल सोर्सेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि प्लांट से मिलता है, जैसे कॉटन है तो कॉटन जो फाइबर्स होता है, कॉटन फाइबर किससे मिलता है? कॉटन के प्लांट से मिलता है। ठीक है, ऐसे ही जो सिल्क होता है वो कौन तैयार करता है? सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, ठीक है, इंसेक्ट होता है, वो तैयार करता है। तो ये प्लांट्स हैं या फिर सिल्क वॉर्म है, ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारी जो नेचर होती है, हमारी जो प्रकृति है, इसमें ही तो पाया जाता है। तो इनको हम प्लांट्स या एनिमल्स से जो मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या? नेचुरल फाइबर्स। ओके, नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ओके, ये पीछे क्वेश्चन आएगा ज़रूर, 100% क्वेश्चन होगा, मैंने देखा नहीं है हालांकि, पर मिलेगा उसमें कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं बताइए। तो इस टाइम बच्चों ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है, और लिखना है द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर कलेक्शन ऑफ टाइनी थ्रेड्स। नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं बेटा, छोटी छोटी धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि देखो इधर, इनको आप देख रहे हो, देखो ये फ्लैक्स फाइबर है, ये जो पौधा होता है फ्लैक्स का, ये जूट फाइबर है, कोकोनट फाइबर है, ये सब क्या है? प्लांट ही तो हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम और देखते हैं, देखो एनिमल से भी मिलता है ना, इसमें दे नहीं रखा है। ओके, कोई बात नहीं है। तो ये जो रेसे हैं किससे मिल रहे हैं? प्लांट से तो मिल रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये नेचुरल फाइबर्स, इनको बोलेंगे नेचुरल फाइबर्स। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है कॉटन है, ठीक है, फ्लैक्स है, जूट है, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स। ओके, देखिए तो नेचुरल फाइबर्स आर अ कलेक्शन ऑफ टाइनी थ्रेड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, अब मैंने आपको अभी जो बताए हैं, कॉटन है, फ्लैक्स है, जूट है, ठीक है, कॉटन, वूल मतलब ऊन, आप जानते ही हो, है ना, सिल्क, फ्लैक्स, जूट, ये सब क्या है बेटा? ये सब नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो पीछे क्वेश्चन आएगा कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं ये बताइए और उनके एग्जाम्पल्स भी लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ से बता सकते हो। देखते हैं, और कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर नेचुरल फाइबर, जिसमें देखो कॉटन है, ठीक है, और फ्लैक्स है और जूट है। कॉटन, फ्लैक्स, जूट, ये तो बेटा प्लांट से मिलते हैं, जबकि बेटा जो ऊन होती है, वूल जो होती है, जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ की स्किन से, जो शीप होती है, शीप की स्किन से उतारा जाता है वूल को, है ना। और जो सिल्क है वो सिल्क वर्म कीड़े से मिलता है ना। तो ये सब क्या है? दोनों ये जानवरों की श्रेणी में आएंगे, किसकी कैटेगरी में आएंगे? एनिमल्स की में,
तो इनको तो बोलेंगे एनिमल फाइबर्स, ठीक है, और इनको बोलेंगे प्लांट फाइबर्स। ओके, तो कॉटन ये हो गया। कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। वूल एंड सिल्क आर द नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। Cotton, flax and jute fibers are obtained from their respective plants, having same name as the fibers. Wool is most commonly obtained from sheep. और wool कहाँ से मिलता है बेटा? ये sheep से मिलता है। जनरली sheep से मिलता है, इसके अलावा कई और जानवर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर sheep से मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है most commonly obtained from sheep। जबकि कॉटन, फ्लैक्स और जूट जो है वो किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। द शीप्स हेयर, जो भेड़ के जो बाल होते हैं बेटा, वो शीप्स हेयर कॉन्ट्रीब्यूट वूल, क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, इसके अलावा जो वूल है वो किस किस से मिलती है? हेयर ऑफ गॉड, बकरी के बालों से, रैबिट खरगोश होता है उसके बालों से, याक है, कैमल्स हैं उनके बॉडी पे क्या होते हैं? बाल आते हैं, है ना, तो उन बालों को काट करके, ठीक है, वूल बनाई जाती है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म, और जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो किससे मिलते हैं? सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा अभी, ठीक है, देखो ये लिख रहा है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म, ये सिल्क वर्म, ठीक है। इससे कैसे मिलता है बेटा? जो सिल्क वर्म है ना, ये क्या करता है, जो वो होता है ना मलबरी प्लांट, मलबरी अब नहीं समझते आप, आपने सहतूत खाए होंगे। सहतूत क्या होते हैं? तो सहतूत का जो पौधा होता है उसको कहते हैं मलबरी प्लांट, ओके, और उसकी पत्तियों को कहते हैं मलबरी लीव्स। तो ये कीड़ा क्या करता है, जो सहतूत की पत्तियां होती हैं, मलबरी लीव्स जो होती हैं, उनको खाता है, खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। जब ये पूरा, ठीक है, और इसकी साइज़ जो है करीब इतनी बड़ी तक हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो ना, देख रहे हो यहाँ से, मेरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा, इतना बड़ा तक हो जाता है, कई बार इतना बड़ा भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये खा करके ये पहले तो पत्तियों को अपने अंदर ले जाता है, उसके बाद बेटा ये क्या छोड़ता है, उसमें से मुँह में से एक लार छोड़ता है, और सहतूत के पत्तों को चबा चबा करके मुँह के बाहर क्या छोड़ता है? एक लार छोड़ता है, और लार जो है ना उसको अपने बॉडी पे लपेटता रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और वो लार क्या होती है बेटा? वो ऐसी चीज़ होती है कि जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आती है, मतलब उसको जैसे ही हवा लगेगी ना, तो वो क्या होता है, वो धागा बन जाता है, मतलब वो सूख करके धागा बन जाता है। हवा लगने से वो सूख जाता है और तुरंत वो फिर धागा बन जाता है बाहर आते ही, ठीक है। तो वो टपकती नहीं है, वो बाहर आते ही धागा बन जाता है। तो और उस धागे को ये अपने ऊपर ऐसे ऐसे बॉडी के ऊपर लपेटता है, ठीक है, लपेटता रहता है, लपेटता रहता है। जब ये पूरी तरह ये बंद हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये बाहर लार छोड़ना बंद कर देता है, फिर अंदर ही अंदर वो, ठीक है, वो कीड़ा अंदर ही रहता है। तो जब ये बड़ा अंदर वाला जो कीड़ा जब बड़ा होता जाएगा तो क्या करेगा, उस जो ऊपर जो कवर बन जाता है उसको कहते हैं कोकून। तो कोकून को वो फाड़ करके बाहर निकलता है, ओके। लेकिन जब इससे सिल्क लेना होता है तो ऐसे बहुत सारे कोकून जो हैं उनको कीड़ा फाड़ के बाहर निकले इससे पहले ही, ठीक है, क्या उससे पहले ही क्या किया जाता है, उन कोकून्स को लेकर के गर्म पानी में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, उन कोकून यानी उन जो कोकून्स होते हैं धागे के जो बने हुए, उनके अंदर का कीड़ा तो मर जाता है, जिससे वो फाड़ करके बाहर नहीं आ पाएगा, तो अंदर वाले कीड़े को मार दिया गर्म पानी में। और क्या होता है, जो धागे उसने लपेटे थे ऊपर, वो कैसे हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, फिर उस पे से धागे को निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिल्क फाइबर तैयार होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म किससे मिलता है, कोकून से मिलता है। किसके कोकून से, सिल्क वर्म के से।
कोकून क्या होता है? कोकून इज द सिल्की केज स्पुन बाय द सिल्क वर्म। मैंने आपको अभी बताया कोकून क्या होता है, सिल्क वर्म जो है अपने ऊपर बुन लेता है उसको, ठीक है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली नेचुरल फाइबर्स, हजारों सालों से ओनली नेचुरल फाइबर्स ही, जैसे कि कॉटन है, फ्लैक्स, वूल, सिल्क एक्सेट्रा वर अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स और क्लॉथ। तो बेटा हज़ारों साल पहले की बात करें तो उस टाइम केवल नेचुरल फाइबर जो है नेचुरल तरीक़ों से ही क्या मिलते थे, ये फाइबर्स मिलते थे और उन्हीं के कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। बट लेकिन इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, लेकिन पिछले अगर 100 ईयर्स का टाइम लगाएं, 100 सालों में, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस इन इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन पिछले अगर मान लो 100 साल से ये क्या हुआ है, ये केमिकल्स की हेल्प से सिंथेटिक फाइबर्स भी बनाना स्टार्ट हो गया है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, सिंथेटिक फाइबर्स बेटा कौन कौन से होते हैं, जो कि केमिकल्स की हेल्प से इंडस्ट्री में तैयार होते हैं। द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, पॉलिस्टर, जैसे लाइक टेलिरीन, पॉलीएक्रिलिक, ठीक है, ऑर्लन कहते हैं इसको। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स और मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स। तो बेटा सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं इनको हम दो नामों से और जानते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर के अलावा दो नाम और होते हैं इनके, आर्टिफिशियल एंड मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स, ओके। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो सभी जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं बेटा, फाइबर्स होते हैं, वो क्या किस में इस्तेमाल होते हैं, फैब्रिक बनाने के इस्तेमाल होते हैं, जिनके कपड़े बनाए जाते हैं। दीज फैब्रिक्स आर देन यूज फॉर मेकिंग अवर ड्रेसेस, उससे फिर क्या बनाए जाते हैं, कपड़ा, जो ड्रेस यूनिफॉर्म होते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। एंड फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक कर्टेन्स एक्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स एंड रोब्स। तो बेटा जो रस्सियाँ होती हैं, कारपेट होती हैं, पर्दे होते हैं, कर्टेन्स पर्दे, ओके, बेड शीट है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, ये सब बनाई जाती हैं सिंथेटिक फाइबर से ही बनाई जाती हैं, ओके। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मच मोर स्ट्रॉन्ग देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है बेटा, केमिकल से जो फाइबर तैयार होते हैं, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, फ्लैक्स वगैरह, उनकी अपेक्षा में, उनके कंपैरिजन में कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं। द क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। यानी कि सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले जो कपड़े हैं बेटा वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते। We can distinguish between the cotton, wool, silk and synthetic fibers by performing the burning test as follows। और बेटा कोई भी कपड़ा है, हम अगर मान लो उसका पता करना चाहें कि वो सिंथेटिक फाइबर से बना है या फिर कॉटन फाइबर से बना है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हमें जलाना पड़ेगा पहले, है ना, तो उसको कहते हैं बर्निंग टेस्ट। अब आपको अपने ऐसे नहीं करना है कि अपने नए कपड़ों को जलाना है, बस ये बता रहा है कि चेक करने हैं, किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक टू बी टेस्टेड। तो कपड़ा लेना है बेटा थोड़ा सा, है ना, फैब्रिक का मतलब यहाँ, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक है कपड़ा, ओके, जो कि टेस्ट करना है। होल्ड वन एंड ऑफ द फैब्रिक, उसको एक हाथ से पकड़ना है एक सिरे को, विद अ पेयर ऑफ टंग्स, ठीक है, जो चिमटा वगैरह होते हैं, चिमटे वगैरह होती हैं, उसको कहते हैं टंग्स, उससे पकड़ना है। एंड ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द फैब्रिक ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर। बर्नर की जो फ्लेम होती है, फ्लेम कहते हैं लौ, जो जैसे कैंडल वगैरह जलती है या फिर स्टोव वगैरह जलता है, तो बेटा उसकी जो लौ होती है ना, उसको कहते हैं फ्लेम ऑफ बर्नर। उसके पास ले जाना है यानी उसको जलाना है, कुल मिला की बात ये है। इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स, अब
मान लो क्या होगा, उसका जो कपड़ा है फैब्रिक का वो जलेगा। जलने का भी तरीका उसका कैसा रहेगा, विगरसली गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, ओके, देन इट इज़ कॉटन फैब्रिक। अगर वो जलेगा, ठीक है, विगरसली जल्दी से जल जाएगा और एक ऐसी स्मेल आएगी जैसे पेपर जलता है ना, इस तरह की स्मेल आएगी। तो इसका मतलब है कि वो कपड़ा कैसा है, कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन का कपड़ा है। कॉटन डज नॉट मेल्ट, क्यों, क्योंकि कॉटन जो है वो कागज़ की तरह जलता है और वो पिघल, और कागज़ देखो आपने जलता हुआ देखा होगा, तो कागज़ पिघलता थोड़ी है ना। लेकिन वहीं अगर पॉलीथीन को हम जलाएंगे तो वो पिघल जाती है ना, ऐसे। लेकिन यहाँ कागज़ जो है किसकी, जो कॉटन है वो किसकी तरह होता है, कागज़ की तरह चलता है वो, ठीक है। और फॉर्म्स बीड्स ऑन बर्निंग, इस तरह से, ओके। इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक वंस गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, अगर उसमें ऐसी स्मेल आए जैसे बालों को बालों में आग लगती है ना, ऐसी बालों की जलने जैसी स्मेल आती है उसमें, देन इट इज़ वूलन फैब्रिक। तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा है, यानी वूलन का है, यानी कि जो ऊन होती है उसका। द वूल डज नॉट मेल्ट और फॉर्म्स बीड्स ऑन बर्निंग, मतलब जैसे जलेंगे ना तो कैसे बन जाएंगे, बीड से बन जाएंगे। बीड्स का मतलब ये है कि जैसे किसी बाल को जला के देखोगे तो उसमें ऊपर जलते जाएगा और ऊपर पे एक वो बीड्स बन जाएगा, मोती सा बन जाए, मद्दा चला जाएगा उसमें। इफ़ द पीस ऑफ अ फैब्रिक बर्न्स गिविंग द स्मेल ऑफ, ओके, स्मेल ऑफ चेरिड मीट, थोड़ा इस तरह की अगर मान लो स्मेल आती है, देन इट इज़ सिल्क फैब्रिक। तो ये कैसा फैब्रिक होता है, सिल्क फैब्रिक होता है। सिल्क ऑल्सो डज नॉट मेल्ट, सिल्क भी नहीं पिघलता है, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं पिघलेंगे, क्योंकि वूल है, फैब्रिक है, और वूल कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये प्लांट्स से मिलते हैं, प्लांट्स से, एनिमल से मिलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये पिघलेंगे नहीं, जबकि ये जलेंगे तो क्या बनेगा, ये बीड्स बनेंगे, बीड्स मतलब मोती से बनेंगे, दाने से बन जाएंगे। इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न स्लोली, और धीरे धीरे जलता है, गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक जलता है, प्लास्टिक की तरह जलता है वो, देन इट इज़ सिंथेटिक फैब्रिक। अब प्लास्टिक कैसे जलता है, पॉलीथीन को जलते हुए आपने देखा होगा तो पिघल जाती है ना वो, और चिपक जाती है वो, है ना, सिंथेटिक फैब्रिक। तो सिंथेटिक फैब्रिक्स मेल्ट क्योंकि पिघल जाते हैं, एंड फॉर्म्स स्मॉल बीड्स ऑन बर्निंग, ठीक है, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो फैब्रिक है वो नेचुरल है या फिर सिंथेटिक, यानी नेचुरल फाइबर से बना है या फिर सिंथेटिक फाइबर से बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।